साधारण में कृष्ण ने भी, उसके जमाने में हमने भी बड़ी मेहनत की थी गोप गोपियों को पार कराने की, खास जमा नहीं मांगा। क्राइस्ट के कोई भी शिष्य पार नहीं हो सकता। बहुत प्रयत्न किया, बड़ी मेहनत करी, कोई नहीं पार हो। उस जमाने में आप भी थे, आप लोगों में से भी कुछ लोग। आज वही लोग आप में बैठे हुए हैं। आप कोई आज के नहीं है, जन्म जन्मांतर के खोजने वाले हैं। आप जंगलों में घूमते रहे पहले जमाने में, गुरुओं के पास में भागते रहे। हजारों वर्ष की आपकी जिंदगी है, आज आप उसको फलीभूत होने के लिए अगर आए हैं और क्षण में हो जाता है, उसमें शंका कैसे? इसका वचन बहुत पहले दिया गया था कि कलयुग में ही ऐसा काल आएगा, और वो हो रहा है। इसमें इतना आश्चर्य क्या? इसमें इतनी शंका क्यों, इतना वितर्क क्यों, इतना विलंब क्यों? सहज योग में आने से आप जानते हैं कि 7 चक्रों का खेल है। विशेषकर आप लोगों को हिंदुस्तान में लक्ष्मी जी की बड़ी परवाह लगी रहती है, और देशों में नहीं। और देशों में तो लोग भिखारियों के देश में घूमते हैं, वो तो तंग आ गए लक्ष्मी जी की कृपा से कि भर पाए, अब नहीं चाहिए लक्ष्मी जी। अभी मैं गई थी मोम्बासा में, तो वो लोग कह रहे थे कि माता जी लक्ष्मी जी तो बहुत है, लेकिन अब शांति दीजिए, हमारे तो बीवियों के दिमाग खराब हो गए, हमारे तो घरों में आफत पड़ गई, सब बच्चे पागल हो गए, मेंटल डिरेंजमेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ पे सुसाइड्स होते हैं। अमेरिका में भी यही हाल। जहां जाइए, जहां जहां पैसा बहुत है, वहां वहां ज्यादा पागल है। लेकिन सहज योग में लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसती है, उसका भी संतुलन आता है, उसका भी संतुलन आता है। आप उस साम्राज्य में जाते हैं, उस विशेष आशीर्वाद में उतरते हैं जो सारा ही कार्य ऐसा बनाते जाता है कि आपका सारा ही मार्ग सुलभ और सहज हो जाए। हमारे यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसकी शहादत देंगे, विटनेस देंगे, साक्षी देंगे। अब माँ है ना, हर चीज के प्रलोभन बच्चे को देती है कि बेटे ऐसे ही खा ले, ये नहीं तो मैं तुझे वो दूंगी, तू ये खा ले, तुझे मैं 2 पैसे दूंगी, तू खा ले भाई। फिर उस पर भी नहीं माना तो कहेंगे अच्छा मैं तुझे एक महल बना दूंगी, तू खा ले। ऐसा ही मेरा हाल, सब तरह से मनाते रहती हूँ और सब देती भी हूँ, प्रेम भी बहुत देती हूँ। मांगती सिर्फ एक कि बेटे अपने को जानो, जो अपने अंदर शक्ति है उसमें उतरे रहो, उसको मांगो, जो असलियत है उसे मांगो, ये नकलियत पे न रहो। आनंद कितना भी आपके पास ऐश्वर्य हो, कितनी भी संपदा, कितना भी आपके पास पावर हो, आप कितने भी उच्च पद पे हो, महारानी हो, महाराजा हो, आनंद नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है जब तक आप आनंद के साम्राज्य में न खड़े। और जब आनंद के साम्राज्य में खड़े हैं तब आप हर हालत में ही बादशाह, महारानी हैं। आपको कोई खरीद नहीं सकता, आपको कोई जीत नहीं सकता, आप जीते हुए बादशाह। ऐसे बड़े बड़े बादशाह अपने यहां हो गए, एक से एक बादशाह हो गए अपने देश में। आपके यहीं पर इस महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी विभूति हो गई है, जो कि शिरडी के एक छोटे से गांव में रहती। बादशाह थी वो, बादशाहत। लोग जान ही नहीं पाए कि बादशाहत कैसी रही, क्या मजे में रहते थे वो। हमारे इस भारतवर्ष में गुरु नानक जैसे दूसरे एक बादशाह हो गए, कबीर जैसे तीसरे बादशाह हो गए। इन्होंने कोई राज भोगे थे? आज सारा संसार उनके चरणों में झुका रहता है। उन सबको समझाने की, उनके पूर्ण कार्य करने की, और उनकी जो कुछ बातचीत है, जो कुछ उन्होंने कहा है,
उसको सिद्ध करने के लिए ही मैं आपके सामने आज उपस्थित हुई। कोई भी उनकी बात झूठ नहीं थी। जो ईसा कह गए, जो कृष्ण कह गए, जो गीता में है, जो वेदों में है, जो बाइबल में है, जो कुरान में है, सारी बातें मैं आपके सामने सिद्ध करके दिखाना चाहती हूँ। दिखने को तो मैं बहुत साधारण सी एक स्त्री हूँ, ठीक, मेरे ही अंदर से वो शक्ति आपको सिद्ध करके दिखा सकती कि जो अचेतन है, जो अनकॉन्शियस है, वो किस तरह से काम करता है। जब आप पार हो जाते हैं, हर एक उंगली पर, हर एक जगह पर आपके चक्र हैं, वो बताता है देखो यहां पर इनको प्रॉब्लम है, यहां पर इनको शिकायत है, उंगलियों पर। माने वो शब्दों में नहीं बताता है, आपको जला के बताता है, ठंडा करके बताता है। जैसे आपके अंदर ठंडी ठंडी लहरें भरने लगी, वो आशीर्वाद रूप से चला आ रहा है, ठंडा ठंडा हिमालय से, जैसी कि कोई धाराएं चली आ रही। ये सब्जेक्टिव नॉलेज है, माने कर्ता का ज्ञान है। आप कर्ता हो जाते हैं, आपके अंदर कर्ता का ज्ञान आता है, माने आप वही हो जाते जो आप हैं। बाहर पढ़ने की कोई जरूरत, किताबों में देखने की कोई जरूरत नहीं है, सब यहीं पे लाइब्रेरी है। कोई बड़े बड़े विद्वान मेरे सामने आते हैं, कहते माता जी आप तो वहां की बात करें धेरण्य संहिता की। मैंने कहा भाई संहिता तो छोड़ो, मैंने कभी उपनिषद भी पढ़े नहीं, कभी गीता भी पढ़ी नहीं, तो फिर ये जाना कैसे? क्योंकि जहां से जाना जाता है वो तो अंदर ही है, अपने दिमाग में ही सारा बैठा हुआ है ना। आपके अंदर अगर लाइब्रेरी, आप जो चाहे खोल लीजिए, पढ़ लीजिए। आप पूर्ण ज्ञान में हो जाते हैं, फिर जो आप बोलते हैं वो सत्य है। आप पूर्णतः सत्यमय हो जाते हैं। जो भी आप कहते हैं उसका आप साक्षात करा सकते हैं। आपके हाथ से कुंडलिनी यूं उठेगी, मेरे तो छोड़ दीजिए बात। यहां पर ऐसे अनेक लोग यहां पर हाजिर हैं जो आपके ही जैसे दिख रहे हैं, उनके सिर्फ इशारे पे कुंडलिनियां उठती हैं, हजारों उठती। विश्वास अंधा मत करिए, इसको आप जानिए। लंदन में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साहब ने मेरे फोटो पर 6 आदमियों को पार कर दिया। वो सिर्फ मेरे फोटो की तरफ हाथ करके बैठे थे और 6 के 6 पार हो गए और कहां के कहां पहुंच गए। मैं बड़ी आश्चर्यचकित हुई जब देखा, तो मैंने कहा हा हा, कहां से अनादि काल के महापुरुष उतरे हैं संसार, इनके पांव छू लूं, इन्हें हृदय से लगा लूं कि कहां रखो इन्हें मैं। सिर्फ फोटो देखते ही तुम तो पार होने वाले थे, वैसे पार ही हो, तुम्हारा क्या कर। दूसरा बड़ा भारी आशीर्वाद संसार में हो रहा है, जिसकी शायद आपको खबर न हो। बहुत से छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से नीचे है, कुछ तो 12 साल के भी मैंने देखे, अमेरिका में भी है, लंदन में तो बहुत है, और यहां पर भी है। बड़े बड़े जीव पैदा हुए, सारा कुंडलिनी शास्त्र में पारंगत है। आज ही एक लड़का छोटा सा 5 साल का अपने बाप ही के मारा जा रहा था, नाभि चक्र पे मारा जा रहा था, उसके आज्ञा चक्र पे मारा जा रहा था। वो समझ रहा था इसकी ये चीज पकड़ गई, उसकी वो चीज पकड़ गई, उसको कुछ बताना नहीं था, मारे जा रहा था। छुड़ा के ही छोड़ा उसने, जब तक उसका छूटा नहीं उसके 2-4 लगाए घुसे और उसको छुड़ा लिया। साक्षात ज्ञान, उनका एक एक हाथ का इशारा, उनकी एक एक चलन, उनकी एक एक बातचीत, सब में ज्ञान। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। साधारण कृष्ण ने भी, उसके जमाने में हमने भी बड़ी मेहनत की थी गोप गोपियों को पार कराने की, खास जमा नहीं मांगा।
क्राइस्ट के कोई भी शिष्य पार नहीं हो सकता। बहुत प्रयत्न किया, बड़ी मेहनत करी, कोई नहीं पार हो। उस जमाने में आप भी थे, आप लोगों में से भी